हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। आर्यन खान को लेकर आर्थर रोड जेल पहुंच चुकी है एनसीबी की टीम। मेडिकल के बाद आरोपियों को आर्थर रोड जेल ले जाया गया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपसे चंद मिनट पहले की यह तस्वीर, जब आर्यन खान को एनसीबी के दफ्तर से आर्थर रोड जेल ले जाया गया, उससे पहले पूरा मेडिकल हुआ। इसके बारे में लगातार जानकारी दे रहे हैं दिनेश मौर्य, और साथ ही किला कोर्ट से हमारे सहयोगी जयप्रकाश भी जुड़े हुए हैं। एक बार आर्थर जेल से हम ये जानकारी ले लेते हैं, आर्यन खान को कहां रखा गया है, इसके अलावा और अन्य जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में उन्हें कहां रखा गया है, क्या किसी सेल में रखा गया है, उनका बैरक या उनका वार्ड कौन सा होगा, आइसोलेट रखा जाएगा या ग्रुप में रखा जाएगा, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, अभी तक किस सेल में रखा जाएगा इसको लेकर आधिकारिक जानकारी जो है वो जेल अथॉरिटी द्वारा नहीं की गई है, चूंकि काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल कैदी हैं और जो अन्य आरोपी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल है, और इसीलिए सावधानी बरती जा रही है। जेल अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका जो है उनकी फॉर्मेलिटीज़ चल रही है और इसीलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं एक बार फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाए, उसके बाद उन आरोपियों को लेकर जो है वो अंदर और कौन से सेल में ले जाना है, किस बैरक में रखना है, इस बारे में फैसला लिया जाएगा। अभी फॉर्मेलिटीज़ ही जारी है, उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं किया गया। मैं इसके अलावा आप चूंकि जेल से जुड़ी हुई जानकारी है तो ऐसे में मैं आम जनता जो ज़्यादा जेल के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये बाहर जेल के बाद चूंकि जमानत पर सुनवाई जारी है, जमानत जब भी किसी आरोपी को मिलती है। मैं आपको माफ कीजिए, बीच में ही रोक रही हूँ। अभी बड़ी खबर आ रही है, किला कोर्ट से यह सुनवाई फिलहाल आगे के लिए टाल दी गई है। कितने बजे तक के लिए सुनवाई टली है इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम लेंगे। कोर्ट में मान शिंदे ने अपने दलील को खत्म कर दिया है और 2:45 बजे तक के लिए सुनवाई आगे टाल दी गई है। हम सीधा रुक करते हैं जयप्रकाश का। जयप्रकाश, क्या जानकारी आपके पास? देखिए मीनाक्षी, 4:10 हो रहा है और अब से करीब 30 मिनट के बाद दोबारा सुनवाई शुरू होगी। 30 मिनट का एक ब्रेक लिया गया है। लगातार माने शिंदे ये कह रहे हैं कि उनके मुवक्किल के पास से यानी आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिला था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को 2 अक्टूबर की शाम को जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके अधिकारी आशीष प्रसाद और बाकी लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, और ये भी वो लगातार कह रहे हैं कि जितनी बार भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की है आर्यन से, आर्यन ने यही कहा है कि वो ड्रग्स उनके पास कुछ उस वक्त था नहीं, और कई अलग अलग सीआरपीसी और एनडीपीएस की धाराओं का और उनके जो जजमेंट्स हैं उनका हवाला दिया है। बचाव पक्ष यानी कि सतीश माने शिंदे और जो दूसरे वकील हैं वो लगातार ये दलीलें दे रहे हैं कि उनके मुवक्किल जो है उनके जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको जमानत दी जाए, अंतरिम जमानत दी जाए। बाद में जो रेगुलर जमानत है उसके लिए वो सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण दिन आर्यन खान यानी शाहरुख खान के बेटे के लिए है, क्योंकि गौरी खान का जन्मदिन है। गौरी खान ने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी की थी, बड़ी इमोशनल पोस्ट थी वो, और ऐसे में आज अगर आर्यन खान की रात जेल में, आर्थर रोड जेल में गुजरती है तो बहुत ज्यादा दुखी होगा खान परिवार। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि पूरी और जो वकील है उनकी टीम यहां पर लग गई है। सतीश माने शिंदे के साथ करीब 7 वकील हैं और जो दूसरे आरोपी हैं उनके साथ भी 2-3 वकील लगातार लगे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी सीएमएम कोर्ट से, किला कोर्ट से कई ऐसे एनडीपीएस के मामलों में आरोपियों को अंतरिम जमानत दी जा चुकी है और उसी का हवाला लगातार दिया जा रहा है। लेकिन जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उनके जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं वो इस बात की दलील दे रहे हैं कि जो आरोपी पकड़े गए हैं, यानी कि आर्यन खान के अलावा जो आरोपी पकड़े गए हैं, कुल करीब 14 से 15 आरोपी पकड़े गए हैं, उसमें ड्रग पैडलर हैं, नाइजीरियन ड्रग पैडलर है, मुंबई के ड्रग पैडलर है, इनके इंटरलिंक कनेक्शन है, चैट्स हैं, और ये इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अरबाज मर्चेंट को वो ड्रग्स देते थे जिसके जरिए आर्यन खान तक ड्रग्स पहुंचता था। और पहले भी इन्होंने बहुत सारी पार्टियां की हैं और लगातार एनसीबी इसका विरोध कर रही है कि सेशंस कोर्ट से ये जाकर जमानत की अपील करे, ना कि सीएमएम कोर्ट से। और इसी बात को लेकर अब 30 मिनट के बाद अगली सुनवाई होगी। मीनाक्षी, 30 मिनट के बाद अगली सुनवाई होगी और मान शिंदे लगातार ये दलील दे रहे हैं कि इस मामले में अलग अलग केसेस का हवाला भी उन्होंने दिया, लेकिन एनसीबी की ओर से क्या तर्क दिया गया, क्योंकि वाकई में एनसीबी भी कोर्ट में ये मान चुकी है कि आर्यन खान के पास से तो कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो कस्टडी की मांग करती है तो इसके पीछे उसका तर्क क्या है?
देखिए, एनसीबी कस्टडी की मांग नहीं कर रही है। एनसीबी ने जुडिशियल कस्टडी के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी। जो जुडिशियल कस्टडी हुई है वो कल 7 अक्टूबर को इसी किला कोर्ट की तीसरी मंजिल की जो 308 नंबर की बेंच है उसने सुनाया था, और इसी जुडिशियल कस्टडी के आधार पर आज जुडिशियल कस्टडी का पहला दिन है और आज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आर्थर रोड जेल भेजा गया है, और जो इसमें महिला आरोपी हैं उन्हें भायखला महिला जेल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सिर्फ ये से है कि यहाँ पर जो सीएमएम कोर्ट है ये अंतरिम जमानत नहीं दे सकती है। अंतरिम जमानत के लिए वो जो सेशंस कोर्ट है वहां पर रेगुलर जमानत के लिए अपील करें, और इसी को लेकर यहाँ पर जिरा चल रही है। एनसीबी ने जो पंचनामा बनाया है मीनाक्षी, वो बताना मैं चाहूंगा। अभी अभी राजेश यहाँ पर कोर्ट से बाहर निकले। राजेश, आप बताएं कोर्ट के अंदर पूरा प्रोसीडिंग क्या होगा? देखिए, मेंटेनेबिलिटी पे सवाल इस वक्त कोर्ट में इसी पर जिरा चली है। एनसीबी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि इस कोर्ट को पावर नहीं है बेल पर फैसला देने या अंतरिम बेल पर फैसला देने के लिए, और उसी के लिए एसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह जो है उसी पर बहस कर रहे थे। तो उसी पॉइंट को रख रहे थे कि पहले मेंटेनेबिलिटी पर बात हो जाए, पहले इस कोर्ट के पावर में आता है कि नहीं बेल देना, उस पर बात हो जाए। जो मजिस्ट्रेट जो थे वो उन्होंने एग्री किया, उन्होंने कहा कि ठीक है पहले उस पर बहस कर ले। तो माने शिंदे साहब ने, जो आर्यन खान के वकील हैं, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि जो भी चार्जेस लगे हैं आर्यन खान के खिलाफ उसमें सज़ा जो है वो 1 साल से कम है, और अगर सेशन कोर्ट में बेल की बात अगर एसजी कर रहे हैं तो वहाँ 3 साल से ज़्यादा अगर सज़ा किसी मामले में है तब वहाँ पर बेल वहाँ से मिल सकता है, लेकिन यहाँ 1 साल से कम है सज़ा। तो इस कोर्ट को पावर है कि बेल दे सकते हैं। और राजेश, इसमें सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष में काफ़ी जिरा हुई है, काफ़ी कोर्ट के जो है जजमेंट्स दिए गए हैं, सीआरपीसी और एनडीपीएस की धाराओं की बात की गई है, वो सब क्या बातें हुई? बिल्कुल, शुरू में लगातार काफ़ी गर्मा गर्म बहस थी। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे वो लगातार कोर्ट को ये कह रहे थे कि इस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में ये बात नहीं है, वो नहीं फैसला दे सकते। इसके बाद माने शिंदे जो है वो लगातार भड़क गए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पर उनका कहना था कि आप कोर्ट को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोर्ट को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट को क्या करना चाहिए। इसके बाद मजिस्ट्रेट पिक्चर में आए, उन्होंने कहा कि पहले सुन लेते हैं क्या कहना है। रिप्लाई आने में भी देरी हुई एनसीबी की तरफ से। मजिस्ट्रेट का साफ कहना था कि आपको अगर मेंटेनेबिलिटी पे बात करनी है तो आप रिटन रिप्लाई जो है वो दीजिए। एनसीबी की तरफ से आने में थोड़ी देरी हुई। जब रिप्लाई आया उसके बाद वकीलों को दिया गया, जो आरोपियों के वकील हैं, बचाव पक्ष के वकील हैं, उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद जिरा की शुरुआत हुई। जिरे की शुरुआत में भी एसजी सिर्फ कह रहे थे कि मेंटेनेबल नहीं है, जिस पे बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि उसके पीछे वजह बताइए कि आखिर ये क्यों मेंटेनेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा साफ एनसीबी की तरफ से पक्ष नहीं रखा गया, लेकिन माने शिंदे ने 1 घंटे तक बहस की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।